Hello everyone, I'm Asha Singh Chauhan and you're watching English Guide. Learn English with Asha. आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के पहले जो भी वीडियोस आपने मेरे देखे हैं उनसे आपने टेंसेस बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे डेली यूज सेंटेंसेस के जो वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। और उनके थ्रू डेली यूज सेंटेंसेस कैसे आपको अपने डेली लाइफ में यूज करना है वो सीख सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, आ होगा, ई होगी और ए होंगे। ठीक है, तो इस तरह की उसकी पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर आपको एक सर्टेन टाइम भी बताया जाता है। फ्यूचर में आप एक सर्टेन टाइम के पहले मतलब वो काम हो चुका होगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट में। मतलब आप कंफ्यूज मत होइए, जहां पर आपको टाइम का वो नहीं दिया गया है तो वो सेंटेंस आप फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखो, है ना। क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई चुका होगा, चुकी होगी, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट का की भी पहचान है। तो या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। लेकिन डिफरेंस यही है कि जहां पर आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है उसके पहले वो काम होगा फ्यूचर में। जब ये होगा तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा। और जहां पर टाइम की कोई बॉन्डिंग नहीं है वहां पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, मतलब एक ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया जो फ्यूचर में एक सर्टेन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट शैल और विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट शैल और विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शैल आप आई और वी के साथ लगा सकते हैं, लेकिन आजकल जो है सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल लगा सकते हैं। ठीक है, वो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट शैल और विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल नॉट हैव। देखिए जहां पर भी दो आते हैं ना हेल्पिंग वर्ब में, दो वर्ड्स होते हैं, जैसे शैल हैव, इसमें क्या है? शैल हैव, विल हैव। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव होगा तो उन दोनों के बीच में नॉट लगता है ना। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो शैल नॉट हैव। ठीक है, शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव। सब्जेक्ट शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? शैल और विल पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, शैल और विल पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। यहाँ पर मतलब ये शैल और विल सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ठीक है, बस बाकी पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड वाला है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर शैल और विल प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो शैल और विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर है।
अभी कॉन्ट्रैक्शंस भी बता दूं मैं आपको कि आई विल हैव, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आई विल, यहाँ पर हैव का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई विल हैव का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, आई विल का होगा। तो उसमें आई फिर एपोस्ट्रोफी डबल एल, ठीक है। आइल, उसको बोलते हैं आइल। ही विल हैव, तो ही फिर एपोस्ट्रोफी फिर डबल एल हैव, तो हील है ना, he'll have। will not have, will not have, तो will not का क्या होता है, won't होता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि WON फिर apostrophe T, won't have, ठीक है। shall not have, तो shan't have, SHA डबल एल हट जाएगा, हो जाएगा shan't have, SHAN apostrophe T have, ठीक है, shan't have, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्शंस। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो मैंने आपको रूल बताया था कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में एक कोई पर्टिकुलर टाइम के पहले वो काम कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और इसमें टाइम कैसे मेंशन करते हैं हम, जैसे कोई महीना है तो बाय, यहाँ पर मैंने लिखा बाय मार्च, मतलब मार्च तक, है ना। बाय देन, तब तक। फिर बाय द टाइम, उस समय तक। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने के अंत तक, ठीक है। इस तरह का समय का रहता है। और उसके अलावा सिंस, सिंस इसमें नहीं लगता, फ्यूचर में नहीं लगता, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में लगता है, सिंस इसमें नहीं लगता, फॉर लगता है। जैसे 2 साल, तो फॉर 2 years, फॉर 3 months, फॉर 1 week, है ना। टाइम पीरियड के लिए फॉर लगाते हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं होता है, जहां टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है वहां पर हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। जैसे 2 महीने के लिए, है ना, 4 साल के लिए, इस तरह का जो वो रहेगा उसमें हम फॉर लगा के फिर वो टाइम पीरियड लिखते हैं। और सिंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में तो नहीं लगता, लेकिन बाकी में लगता है। तो सिंस हम तब लगाते हैं जब वहां पर कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया है ना। जैसे अगर सिंस मॉर्निंग, मतलब उस काम के शुरुआत का टाइम दिया गया, सिंस मॉर्निंग, या सिंस मंडे, है ना, या सिंस 1925, वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया है आपको, है ना, एक समय बताया गया है, वहां पर हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। पर प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंस नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखो। दे विल हैव हैड लंच बाय 1:30, है ना। अब यहाँ पर मैंने, ये देखिए, दे और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी डबल एल, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्शन, दे, देल, है ना, देल हैव हैड लंच बाय 1:30, ठीक है। यहाँ पर देल हैव, हैड क्या है यहाँ पर, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर हैड मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, ठीक है। वो जो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है वो वाला नहीं है ये मतलब खाने के लिए, कुछ खाने के लिए यूज करते हैं ना, हैव हैड, वो हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकेंड और हैड थर्ड। हैड सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों हैड होता है, ठीक है। तो they'll have had lunch by 1:30, मतलब वे 1:30 बजे तक लंच कर चुके होंगे, ठीक है। वे 1:30 बजे तक लंच कर चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर समय दिया गया है कि इतने बजे तक वो लंच कर चुके होंगे। राम विल हैव अराइव्ड एट ऑफिस बाय 9 o'clock, मतलब राम जो है ऑफिस कब तक आ जाएगा, 9 बजे तक, है ना। राम 9 बजे तक ऑफिस आ चुका होगा, ठीक है। राम 9 बजे तक ऑफिस आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राम के साथ विल हैव लगा,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लेस क्या है, ऑफिस, तो एट ऑफिस, बाय, बाय मतलब तक, है ना, बाय 9 o'clock, मतलब राम ऑफिस 9 बजे तक आ चुका हो। He will have come back to Delhi by the end of this month. He will have come back to Delhi by the end of this month. ही के साथ will have, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म come, come, came, come, है ना, come फर्स्ट फॉर्म, came सेकेंड फॉर्म, come फिर से थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड फॉर्म। फिर कम बैक मतलब वापस, वापस दिल्ली इस महीने के अंत तक आ चुका होगा, मतलब वह दिल्ली वापस इस महीने के अंत तक आ चुका होगा, मतलब इस महीने के आखिर तक वो दिल्ली वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब इनका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, they'll have had lunch by 1:30, तो क्या हो जाएगा, they'll not have had lunch by 1:30, ठीक है। they'll not have had lunch by 1:30। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, will they have had lunch by 1:30, will they have had lunch by 1:30, ठीक है। और उसका क्वेश्चन वाला कैसे है कि जैसे वे 1:30 बजे तक लंच क्यों कर चुके होंगे, why will they have had lunch by 1:30, मतलब 1:30 बजे तक वे लंच क्यों कर चुके होंगे, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा कि शैल विल पहले, है ना, तो विल दे हैव not had lunch by 1:30, will they not have had lunch by 1:30, ठीक है। नो, have के पहले not लग जाए। Ram will have arrived at office by 9 o'clock, negative, Ram will not have arrived at office by 9 o'clock, interrogative, will Ram have arrived at office by 9 o'clock, negative interrogative, will Ram not have arrived at office by 9 o'clock, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड वाला है तो वहां पर क्या बोलेंगे, why will Ram have arrived at office by 9 o'clock, ठीक है। He will have come back to Delhi by the end of this month. He will not have come back to Delhi by the end of this month. अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव है तो will he have come back to Delhi by the end of this month. फिर क्वेश्चन वर्ड वाला है why will he have come back to Delhi by the end of this month, है ना। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो will he not have come back to Delhi by the end of this month, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको सारे उसमें करना है ना। और यहाँ पर इसका एक और रूल है, to describe an action in the future before another action in the future, मतलब फ्यूचर में एक कोई एक्शन, एक कोई क्रिया हो रही है, उसके पहले एक और क्रिया हो रही है, ठीक है। बाकी हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ा है जहां पर दो काम हो रहे हैं एक के बाद एक, एक काम पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फ्यूचर में ही दो काम होंगे और वो एक पहले एक बाद में, तो वो किस तरह से हमको सेंटेंस में करना है। इसमें जो काम पहले होगा वो हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक है, वो सेंटेंस हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे। और जो काम बाद में होगा उस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट भी आप पढ़ चुके हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है, ठीक है, समझ में आया। और नेगेटिव है तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वोंट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर सिंपल प्रेजेंट वाला जो सेंटेंस है उसमें आप सब्जेक्ट प्लस
डोंट या डजंट लगाओगे, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब आप डजंट लगाओगे। अगर और दूसरा सब्जेक्ट हो गया यानी फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन प्लूरल है या यू है, तो वहां पर आप डोंट लगाओगे, ठीक है, तब आप डजंट नहीं लगाओगे। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वहां पर आप डजंट लगाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, मतलब कोई भी एक ऐसा एक्शन फ्यूचर में हो रहा है उसके पहले एक और एक्शन हो रहा है, तो वो कैसे आप करोगे। तो यहाँ जैसे when you arrive the train will have left, मतलब जब तुम आओगे तो ट्रेन जा चुकी होगी, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति जैसे अभी निकला स्टेशन के लिए और आपको पता है कि भाई ट्रेन आने का टाइम तो ये है, तो तब आप बोलोगे ना कि भैया जब तक तुम स्टेशन पहुंचोगे तब तक तो ट्रेन जा चुकी होगी, ठीक है। When you arrive, the train will have left. अब यहाँ पर कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, ट्रेन विल हैव लेफ्ट, है ना, मतलब ट्रेन जा चुकी होगी, ट्रेन चली गई होगी, तो ये एक्शन पहले हो रहा है और तुम वहां पहुंचोगे ये एक्शन बाद में हो रहा है। तो जो एक्शन पहले हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तो पहले जो एक्शन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है, वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। और जो एक्शन बाद में होगा वो वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो when you arrive, यहाँ पर जब, when जब के लिए when, फिर you क्या है, सब्जेक्ट, arrive क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तो ट्रेन जो है वो जा चुकी होगी, ठीक है। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में, तो द ट्रेन क्या है, सब्जेक्ट है, फिर विल हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ठीक है। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ये इसका एक और एग्जाम्पल है, यू विल हैव लर्न इंग्लिश बिफोर यू फाइंड अ जॉब, है ना, यू विल हैव लर्न इंग्लिश, यू विल हैव लर्न इंग्लिश मतलब तुम इंग्लिश सीख चुके होगे, तुम इंग्लिश सीख चुके होगे बिफोर यू फाइंड अ जॉब, मतलब इससे पहले कि तुम्हें कोई जॉब मिले, नौकरी मिले, इसके पहले तुम इंग्लिश सीख चुके होगे, है ना। तो यहाँ पर फाइंड अ जॉब मतलब जॉब, ये जो है जॉब आप पाओगे, तो ये आपका ये एक्शन बाद में होना है। यू विल हैव लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख चुके होगे, तो ये जो एक्शन है ये आप पहले, ये पहले होगा, है ना। तो यहाँ पर जो एक्शन पहले होगा वो किस में होगा, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यू विल हैव लर्न इंग्लिश, है ना, तुम इंग्लिश सीख चुके होगे बिफोर यू फाइंड अ जॉब, मतलब नौकरी पाने के पहले तुम इंग्लिश सीख चुके होगे, तो बिफोर पहले, और यू फाइंड अ जॉब, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और फाइंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और जॉब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो वाले सेंटेंस जिसमें एक काम पहले होगा फ्यूचर में और एक काम बाद में होगा, तो वो दोनों कामों को डिस्क्राइब करने के लिए आपको जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बोलना है, और जो काम बाद में होगा वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ठीक है। समझ में आ गया आज का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।